मित्रों नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट पुनः आपके समक्ष आज एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। और जो आज का हमारा वीडियो है वो किसी टॉपिक विशेष पर नहीं है, बल्कि जो मैंने आपसे पहले वादा किया था कि अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई रेलिवेंट कमेंट करते हैं, आप कोई सवाल पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो निश्चित रूप से मैं उसका जवाब दूंगा। तो आपको मालूम है इस बीच काफ़ी गैप हो गया था, लेकिन जैसे मैंने देखा कि आप सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर आप हो गए हैं, तो एक मन में एक उत्साह पैदा हुआ कि क्यों ना अपने बंद इस चैनल को पुनः फिर मैं चालू करूं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जो आपने हमारे इस बंद चैनल को भी आपने उतनी ही सम्मान दिया। तो आज मैं आपको बता दूं कि जो आपके कमेंट बॉक्स में जो सवाल आए हुए हैं, और चूँकि हालांकि वो सवाल पहले का है, तो उस पर अपने वादा के मुताबिक मैं आपको जवाब देने के लिए आज आया हुआ हूँ। एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर कृपया ये बताइए कि किसी मुकदमे में सुलह समझौता हो जाता है और मुकदमा समाप्त कर दिया जाता है, तो उसमें जितने लोगों को मुलजिम बनाया गया था उन सभी लोगों को बाइज्जत बरी माना जाएगा कि नहीं। बहुत अच्छा जब सवाल है आपका। देखिए मित्र, बाइज्जत बरी बहुत सम्मानित शब्द है, बाइज्जत। अगर सुलह समझौता के मुताबिक आप बरी होते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई न्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि न्याय तो दिन भर कचहरी में होते रहते हैं, लेकिन उस न्याय में एक पक्ष खुश होता है, दूसरा पक्ष नाखुश होता है। इस बात को फिर से सुन लीजिए कि जो भी निर्णय होते हैं उस निर्णय में भले न्याय हो, लेकिन उस न्याय से एक पक्ष ही खुश होता है, दूसरा पक्ष हमेशा नाखुश होता है। और वो ऊपर की अदालत में निश्चित रूप से हो जाता है वो, अगर वो नाखुश है तो। लेकिन जब समझौता के आधार पर जो कोई निर्णय होता है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा न्याय कुछ नहीं होता है। तो बाइज्जत बरी तो हुए ही हुए। आप ये मान के चलिए कि एक जो आपका दुश्मन था वो दुश्मन दोस्त में बदल गया, और फिर आप की जो एक मन की जो भ्रम है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बाइज्जत बरी हुए कि नहीं हुए, तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, आप बाइज्जत बरी हो गए आप। अब आगे जो आपका सवाल है वो भी मैं बता दूं। हमारे कुछ मित्रों ने चूंकि बहुत लंबा सवाल किया है, तो मैं भी आप बता दूं कि अगर आपका सवाल 25-30 लाइन में होगा तो उसको हम पढ़ेंगे कितना, समझेंगे कितना, जवाब कितना देंगे। अगर आपका सवाल छोटा होगा तो निश्चित रूप से मैं उसको जवाब आगे दूंगा। एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर मुझे ये बता दें कि अगर तहसीलदार के यहाँ हम कोई मुकदमा हार जाते हैं तो क्या ऊपर की अदालत में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं आप। अगर तहसीलदार के यहाँ कोई आपका मामला है और वो आपके खिलाफ हो गया तो आप एसडीएम कोर्ट में जाइए। एसडीएम कोर्ट में अगर आपके खिलाफ कोई ऑर्डर होता है तो आप कमिश्नर साहब के यहाँ जाइए, और वहाँ से भी होता है तो फिर आप हाई कोर्ट जाइए। चूँकि ये हमारा एक चैनल है, आप किसी भी स्टेज पर मुकदमे में अगर आपकी हार होती है तो ये मान कर चलिए कि ऊपर की अदालत आपके लिए निश्चित रूप से खुला हुआ है, आप वहाँ जा सकते हैं। एक हमारे शुभचिंतक ने प्रश्न किया है कि सर 14 साल बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं? ये भी बहुत अच्छी सवाल है। तो देखिए, 14 साल हो या 20 साल हो, बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर आपका चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, जैसा कि मुझे इस बात को कहने में फ़ख्र हो रहा है कि एक 13 साल पुराने मामले में भी चार्ज नहीं बना था, और 376 के मामले में, चूँकि वो मीडिया के सुर्खियों में भी आया हुआ था वो घटना, 13 साल बाद हमने चार्ज फ्रेम होने से पहले डिस्चार्ज एप्लीकेशन दिया और कोर्ट ने उस 376 को डिस्चार्ज कर दिया। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि जो 376 का मामला था वो ये अब मान के चले कि आप जो है वो जो भी मुलजिम थे 376 में बरी हो गए। तो इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, जब भी आप चाहें आप दे सकते हैं आप, बशर्ते कि चार्ज बना ना हो। आगे आपको बता दें, आगे एक और सवाल है कि सर यदि 498 के तहत झूठी रिपोर्ट की गई है तो कितने दिन बाद हाई कोर्ट में सीआरपीसी 482 का केस लगा सकते हैं? पहले तो आप ये समझें, इस पर भी पहले भी मैं वीडियो आपको बना चुका हूँ कि अगर कोई एफआईआर होता है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जा करके और वहाँ से अरेस्टिंग स्टे में जा सकते हैं, 482 में जा सकते हैं।
और अगर चार्जशीट दाखिल हो गई है तो दाखिल होने के बाद आप जब चाहें आप जा सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। आप जब चाहें तब जा सकते हैं आप। और चूँकि जो भी आपके प्रश्न हैं, मैं उस प्रश्न को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि अगर आपका प्रश्न छोटा होगा तो हमें जवाब देने में बेहतर होगा। अगर प्रश्न आपका बहुत लंबा होगा तो निश्चित रूप से उसमें हमें दिक्कत आएगी। एक शुभचिंतक ने पूछा है कि जैसे हम एफआईआर केस में हाई कोर्ट जाते हैं तो क्या सिविल प्रोसेस में भी हम डायरेक्ट जाकर के हाई कोर्ट से कोई मामला केस करा सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आप सिविल प्रोसेस में हाई कोर्ट जाकर के उस मामले को आप समाप्त करा सकते हैं। डायरेक्ट नहीं करा सकते हैं। एक चैनल है, उस चैनल के माध्यम से आप स्टेज बाय स्टेज अपने मुकदमे को आप देखिए और आप हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, जा सकते हैं आप। तो ये जो आपके सवाल हैं, मैं उस सवाल को देखते हुए मैं आपसे यही मैं निवेदन करूँगा कि जो भी आपके सवाल हों वो सवाल रेलिवेंट हो। और मैं ये भी आपको स्पष्ट कर दूं कि इसके पहले की वीडियो जो भी मैंने बनाए, तो चूंकि मेरी अज्ञानता कहें या नासमझी कहें कि कुछ उसमें निगेटिव जब उसमें कमेंट आए तो हमने उस वीडियो को हटा दिया, जबकि लाखों उसमें व्यूअर थे। तो हमारे बच्चों ने और हमारे कुछ शुभचिंतक ने कहा कि सर नहीं, इससे मत घबराइए, अगर कुछ सकारात्मक अगर कमेंट आते हैं तो वेलकम, और कुछ नकारात्मक आते हैं तो उसका भी आप वेलकम कीजिए। और मैं ये भी आपसे कहूँ कि जो भी मैं आपको लीगल ओपिनियन देता हूँ उससे आपसे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमारे कुछ शुभचिंतक ने कहा कि सर आप कुछ कोट कीजिए ऑनरेबल हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग दिखाते हुए। तो आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो जो मैंने बनाए हैं उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साइन जोसेफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मैंने कोट किया। और ये भी मैंने स्पष्ट किया उसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था 2018 में कि वाइफ इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप अगर आपका कोई ऐसा सुझाव आता है तो निश्चित रूप से मैं उस सुझाव को मानूंगा। कुछ लोगों ने कहा था कि सर आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, तो मोबाइल नंबर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 9415441549, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। और दूसरा जो नंबर हमारा है 7007993233। लेकिन एक आप लोगों से व्यक्तिगत मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अगर फ़ोन करते हैं तो मध्य रात्रि मत करें, क्योंकि कई बार फ़ोन आपके रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आते हैं तो थोड़ा सा नागवार गुजरता है। क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ, मुझे भी कुछ पल चाहिए, कुछ घंटे चाहिए सोने के लिए। और एक रियल प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जो भी मैं आपसे सवालों का उत्तर दूंगा, रूबरू होऊंगा, वो लीगल होगा, रेलिवेंट होगा। और इस बात को भी आप भी ध्यान रखिए कि जो भी सवाल पूछें वो रेलिवेंट, नकारात्मक नहीं। क्योंकि कुछ मैं देखता हूँ नकारात्मक अगर सवाल पूछेंगे तो हमारी एक दायित्व होती है कि हम समाज में बैलेंस बना के चलें। जैसे कोई महिला कोई ऐसा सवाल पूछ रही है तो एक प्रैक्टिशनर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे सवाल को या तो इग्नोर कर दूं जिसका जवाब बहुत ही कटु हो। और जेंट्स की तरफ से भी यही है कि अगर कोई ऐसा सवाल आप पूछते हैं और किसी पक्ष को नागवार गुजरता है तो उस पर भी मैं अपना कमेंट देने से बचूंगा। धन्यवाद।